हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है मॉडल वर्ब्स के ऊपर है, जैसे कि शुड, कुड, वुड। टॉपिक नेम है डिफरेंस बिटवीन शुड हैव डन, कुड हैव डन, वुड हैव डन। तो ये जो तीनों सेंटेंस है, शुड हैव डन, कुड हैव डन, वुड हैव डन, ये दर्शाते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में होनी चाहिए थी बट नहीं हुई। समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। ओके, चलो अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखे हुए हैं सम सेंटेंसेस। पहले इसका फॉर्मूला समझ लें कि ये यूज़ कैसे होते हैं। ओके, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, शुड, कुड, वुड। ओके, प्लस हैव तीनों में यूज हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद आगे रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस रहेगा। ओके, मोस्टली इंडिविजुअल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। शुड की जगह कुड आ जाता है, वुड की जगह शुड आ जाता है, और शुड की जगह वुड आ जाता है। ओके, तो अब हम इन्हें क्लियर करेंगे। शुड वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कि कोई काम हमें करना चाहिए था। ओके, वो आपका फ़र्ज हो सकता है, ड्यूटी हो सकती है, ठीक है। मगर आज की डेट में आपको अफसोस हो रहा है कि आपने वो काम नहीं किया। इस केस में आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए थी मगर मैंने नहीं की। सो आज मुझे इसका अफसोस है। हो सकता है कि मुझे अच्छी नौकरी ना मिल रही हो। ओके, उसके बाद हम आते हैं कुड हैव पे। कुड हैव वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे डन का मीनिंग हिडन है। जहाँ पे ऊपर लिखा ना डन, ये जो डन होता है ये यहाँ पे हिडन होता है। डन ऑलरेडी जैसे कि थर्ड फॉर्म है, इसमें हिडन होता है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कुड हैव। कुड हैव वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कि मैंने कोई काम नहीं किया, तो आज उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने वो अपनी मर्जी से नहीं किया। ओके, जैसे कि आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मैं कर सकता था, मैंने नहीं की, मतलब मैंने अपनी मर्जी से ये नहीं की, तो अब मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। ओके, गॉट इट। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं कि वुड कहाँ पे यूज़ होता है। वुड वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कि कोई काम मैं करना चाहता था, मैं कोई काम करना चाहता था पर नहीं कर सकता। हो सकता है पैसों की वजह से ना हुआ हो, जैसे कि इस केस में आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए थी पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि पैसों की वजह से ना हुई हो या किसी और वजह से, मतलब कोई वजह से कोई काम ना हुआ है, वहाँ पे वुड हैव का यूज़ होता है। ओके, चलो अब हम एक क्विज खेलते हैं। ओके, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको कोई भी समझ ना आ रही हो तो आप देख भी सकते हो। चलो अब हम आपके साथ ही सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है आई डैश हैव गॉन टू कैनेडा बट आई डिड नॉट गेट ए वीज़ा, मतलब मैं कनाडा जाना चाहता था मगर मैं वीज़ा नहीं ले पा
पाया और जहाँ मुझे वीज़ा नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे आएगा मतलब उसको उसके पास एक वजह है वीज़े की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वुड। अगर आपने वुड कहा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है शी डैश हैव मैरिड हिम, ही वॉज अ परफेक्ट बॉय फॉर हर। मतलब उसे अफसोस हो रहा है कि उसे उसके साथ मैरी कर लेनी चाहिए थी, शादी कर लेनी चाहिए थी, बट आज की डेट क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट बॉय था, तो आज की डेट उसमें उसे अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा शुड। अगर आपने शुड कहा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ये जो थर्ड है, आई डैश हैव चूजन आर्ट्स स्ट्रीम बिकॉज कॉमर्स इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। ये आपने खुद सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ओके, अब हम फोर्थ सेंटेंस के ऊपर मूव करते हैं, जो कि हमारा फोर्थ सेंटेंस है। आई डैश हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बट आई वेंट फॉर द मूवी। मतलब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता था पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मूवी के लिए चला गया था। ये मेरी अपनी खुद की मर्जी थी। तो यहाँ पे आएगा कुड है। ओके ओके, अब बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।